हमारे मन में आने वाले जो विचार हैं, जब भी कभी विचार आ जाते हैं और रात में हम अगर सोते वक्त जो भी विचार आते हैं तो वो रात भर हमारे मन में पूरी तरह घूमते रहते हैं, गूंजते रहते हैं। और वही सोने के बाद भी और सुबह जब भी शुरुआत में हम जगते हैं तो उस वक्त भी वही विचार चलते रहते हैं। अगर रात में कोई प्रकार का अगर अंतिम विचार जो है जो रहेगा, जो विचारों की लहर रहेगी, वही विचारों की लहर सुबह तक हमारे मन में बैठी हुई रहती है। और वही विचार सुबह उठते ही पहला विचार हमारा वही होता है। अगर रात में हम कोई प्रकार के अगर क्रोध में होते हैं तो रात भरी क्रोध और क्रोध के बारे में ही सभी बातें हमारे मन में चलती रहेगी। और सुबह जब भी हम जगते हैं तो जगते ही पहला विचार जो है हमारा क्रोध से रहेगा। अगर हमारे मन में कोई प्रकार का भूख है और या फिर कोई प्रकार के शरीर की कोई तकलीफ है तो उस तकलीफ को लेकर, भूख को लेकर, कोई भावना को लेकर अगर कोई विचार चल रहा है तो वही विचार रात भर हमारे मन में रहता है। तो रात भर वही विचार आते रहते हैं कि भूख लग रही है तो भूख के बारे में भोजन, आमंत्रण, निमंत्रण, ये सभी बातें आती रही। और सुबह जगते हैं उस वक्त भी वही विचार रहेगा। शरीर को जिस तरह हम जिस स्थिति में रखते हैं वही स्थिति में सुबह जगने के वक्त भी हमारा शरीर उसी तरह काम करता है। क्योंकि ये सभी बातें जो है, अगर मन में ये विचार अगर नहीं आना चाहते हैं, ये विचार अगर मन में नहीं रहना है, इसलिए हमें हमारे शरीर को आज्ञा देना पड़ेगा। और जब शरीर को आज्ञा देंगे, हमारा मन भी उसी तरीके से आज्ञा का पालन करेगा। अगर जब कोई प्रकार का अगर हम कार्य करते हैं, नीचे से हाथ अगर ऊपर उठाना है, तब भी हम शरीर को आज्ञा देते हैं और आज्ञा देने के बाद उसी वजह से शरीर का हाथ हमारा नीचे से ऊपर तक जाता है और ऊपर से नीचे तक आता है। अगर हम नहीं हिलाते हैं, शरीर को आज्ञा नहीं देते हैं, तो शरीर नहीं काम करेगा। हमारे जो नर्वस सिस्टम है, चेतापेशी है या फिर मसल्स है, वो एक्ट होने के लिए हमारे नर्वस सिस्टम को सजेशंस दी जाती है, तभी वो नर्वस सिस्टम सजेशन उस मसल तक लेके जाती है और वो मसल कार्य करते हैं, तब हमारा हाथ नीचे से ऊपर उठता है। अगर हम आज्ञा देते हैं शरीर को दौड़ तो दौड़ेगा, और जब रुक बोले तो रुकेगा। हाथ उठाओ बोले तो उठेगा और नीचे रखो बोले तो रखेगा। उसी तरीके से हमारे मन में आने वाले विचार भी जो है, वो जिस तरह हम जिस वक्त रोकना चाहेंगे उस वक्त रुकना चाहिए। क्योंकि उस तरीके से हमारे अगर उसको हमने शरीर को आज्ञा देने की अगर आदत डाल ली तो शरीर उसको पालन करेगा और वही पालन करने के बाद सभी बातें उसी तरीके से होगी जैसे हम आज्ञा देते हैं। क्यों हमारे मन में आने वाले विचार भी अगर रोकना है हमें, तो उस वक्त सबसे पहले हमें हमारे शरीर को शिथिल करना पड़ेगा। जब भी आप शरीर को शिथिल करते हैं, शांत होते हैं, तब हमारी सांसें भी शांत हो जाती है, मन भी शांत हो जाता है और तब हमारा शरीर से पूरी तरह रिलैक्स होता है। अगर हमारे मन में, शरीर में अगर हम क्रोध में होते हैं तो शरीर के जो हमारे वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ जाता है, साथ ही साथ हमारे सांसें फूल जाती है, सांसों की गति बढ़ जाती है। कोई अगर प्रकार की अगर डर है तो डर के वक्त भी
हमारा वाइब्रेशन बढ़ जाता है, शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, पसीना छूटने लगता है और सांसें भी फूल जाती है और सांसें बढ़ जाती है। मगर जिस वक्त हम हमारे मन को शांत करते हैं, कोई प्रकार का डर नहीं, कोई प्रकार की भावना नहीं, कोई प्रकार की क्रोध नहीं है, गुस्सा नहीं है, तो उस वक्त हमारा शरीर जैसे रिलैक्स होता है वैसे वैसे हमारे विचार रिलैक्स होते हैं, और जैसे जैसे विचार रिलैक्स होते हैं वैसे ही हमारा जो है सांसें भी धीरे धीरे मतलब धीमी चलने लगती है। और धीमी चलने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि जब पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स होने के बाद अगर हमारे विचार भी रिलैक्स हो जाते हैं, मन भी रिलैक्स हो जाता है, और उस वक्त हमारी सांसें सिर्फ रिलैक्स होकर आराम से एक प्रकार की जो ध्यान की परिस्थिति है या ध्यान जो बोलते हैं, उस वक्त हमारा ध्यान हो गया, या हम उसके तरफ जाते हैं कि मनस्थिति रिलैक्स और शून्य मनस्थिति जो बोलते हैं, पूरे कोई प्रकार का विचार नहीं है, तो सिर्फ सांसें चल रही है। उन सांसों को भी हम और धीमी कर देते हैं, तो हमारा मन पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है, और रिलैक्स होने के बाद हमारा मन जो है उसमें कोई प्रकार का विचार नहीं रह जाता, और कोई प्रकार का विचार नहीं, तभी हमारा मन पूरी तरह जब रिलैक्स हो जाता है तो उस वक्त शरीर को कुछ भी नहीं पता है। शरीर जैसे कि मौत आने पर व्यक्ति पड़ा रहता है, वैसे शरीर पड़ा रहेगा, कोई हलचल नहीं, कोई प्रकार का उसमें कोई तरंगे नहीं है, तो विचार भी नहीं है, शरीर भी रिलैक्स है और मन भी शांत है, और सांसें भी ऐसी है कि जो हमें पता भी नहीं चल रही। उस वक्त का जो ध्यान बोलते हैं, ऐसे स्थिति का ध्यान में हम अगर सो जाते हैं कि सोने के बाद में सुबह जब उठते हैं तो हमारा मन भी रिलैक्स रह के सभी प्रकार के डर कम हो जाते हैं, क्रोध कम हो जाते हैं, सभी वासनाएं कम हो जाती है, और सिर्फ विचार ही विचार चलते रहेगा। वो भी विचार शांत, अगर पूरे विचार निर्विचार मन हो जाएगा, खुद स्वयं निर्विचार होने के बाद इतनी शांति फैली हुई रहेगी कि थोड़ी सी कोई अगर हम पिन ड्रॉप साइलेंस बोलते हैं, तो वो पिन ड्रॉप साइलेंस का अगर पिन भी गिर जाती है तो उस आवाज़ हमारे मन को सुनाई देगा। अगर हम नींद में भी होते हैं तो नींद में भी हमें बाहर की बातें मतलब हमारा मन जगना शुरू हो जाएगा और शरीर पूरा सोया हुआ रहेगा, पूरी तरह निर्विचार से रहेगा। और ऐसे स्थिति में हम बाहर का आवाज़ भी सोने के बाद भी सब सुन पाएंगे, सभी ये चेतनाएं जग जाएगी, हम अवेक और जागरूक हो जाएंगे, इतनी शांति फैल जाएगी। और क्योंकि विचार विरल हो गए, कम हो गए, पूरी तरह नष्ट हो गए, सांसें भी धीरे धीरे उसका भी पता नहीं चल रहा है, तो उस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंट जो बोलते हैं, ऐसे वक्त में जो है निर्विचार मन को बाहर की सभी बातें धीरे धीरे सुनाई देती है, पता चल जाता है। और ऐसे ही विचार जब हम हमारे मन में लाएंगे तब ये पॉसिबल हो जाएगा कि इसकी प्रैक्टिस अगर शुरू कर देते हैं तो हमें नींद में भी बाकी बातें पता चलना शुरू हो जाएगी। तो ये शुरू होने के लिए हमारे शरीर, मन, विचार और सांसों पर नियंत्रण लाना बहुत ज़रूरी है। रात को जैसे सोते हैं वैसे ये प्रैक्टिस जारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर जारी रखते हैं तो शरीर, मन और विचार, इन सभी के ऊपर नियंत्रण लाकर हम इस दुनिया को जान सकते हैं, इस स्थिति को जान सकते हैं, इस नेचर का अनुभव कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों।